किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो हमारा सावणी की फसल के ऊपर है, क्योंकि सावणी की फसल के अंदर जो मानसून सीजन चल रहा है, आपको इस बारे का पता होना अति आवश्यक है कि हमारे देश में किस चीज़ का उत्पादन बढ़ने जा रहा है, किस चीज़ का घटने जा रहा है, बरसातों की स्थिति क्या है, किसानों द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी क्या है। क्योंकि मैं हजारों हजार किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फ़ोन पर भी मेरी बातें होती हैं। काफ़ी किसान मेरे को वीडियो के माध्यम से फसलों की फ़ोटो भी भेजते हैं, और मैं ये मेरा फर्ज और धर्म मान करके आप सब तक शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको संपूर्ण देश की फसलों के बारे में जानकारी मिलती रहे, आप सावधान सचेत होते रहे। क्योंकि देश के प्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना आवश्यक है। यदि प्रोडक्शन बम्पर होता है तो भाव दबते हैं, यदि प्रोडक्शन की कमी आती है तो भाव उछाल देते हैं। तो किसान का इस बारे सावधान होना अति आवश्यक है। इस बारे ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसानों द्वारा जो जानकारी सच्ची और सटीक आ रही है वो आप तक मिलती रहे। आप इस बारे विचार करते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। संपूर्ण धरातल की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल पर मिलेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था और आपको यह बताया था कि अब की बार जलवायु परिवर्तन और घरेलू परिवर्तन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसके चलते खंड वर्षा होने के संपूर्ण अनुमान दिखाई दे रहे हैं। साथियों, सेम वही कहानी उत्पन्न हुई है। पंजाब, हरियाणा होता हुआ मध्य प्रदेश तक जो एक लाइन के रूप में जो एरिया बना, इस एरिया में भारी भरकम बरसात देखी गई। कुछ एरिया राजस्थान का भी आया, उसमें भारी भरकम बरसातें देखी गई। बहुत ज़्यादा देश के अंदर हल्ला मचाया गया, यहाँ इतनी बरसात ज़्यादा हो गई, या इतनी बरसात ज़्यादा हो गई, या इतनी बरसात हो गई, इतनी बिजाई हो गई। सब आंकड़े सरकारों ने, विशेषज्ञों ने, टीम ने, मेरे जैसे लोगों ने आपके सामने आंकड़े पेश किए। ठीक है, बिजाई हो गई, आंकड़े आपके पास आ गए, परंतु आज फसलों की पोजीशन क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमारे भारत के सबसे ज्यादा नुकसान वाले 3 क्षेत्र हैं, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। साथियों, मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान के अंदर मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, बहुत भारी भरकम नुकसान किसानों को होने जा रहा है, जो आज तक के रेट है। और यदि 15 दिन राजस्थान के अंदर बरसातें नहीं होती हैं तो मान के चलो कि 60% राजस्थान के अंदर अकाल घोषित करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें फसल की कम बरसात के चलते बुआई हुई है, सारा का सारा चौपट हो जाएगा। अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारी भरकम बरसात होने के चलते और भी आगे मौसम खराब बताया जाए। यदि अब की बार भी मौसम खराब हुआ और भारी भरकम बरसात मध्य प्रदेश में हुई तो वहां भी जल काल, जो हम बोलते हैं ज्यादा पानी का जो काल होता है, वो पड़ने की 100% संभावना, और इसे कहने से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। परंतु बिहार के अंदर अब तक यदि 15 दिन के अंदर अंदर बरसातें हो जाती हैं तो वहां सामान्य तौर पर कुछ न कुछ किसानों को फायदा होने के समाचार हमें मिल रहे हैं। परंतु मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर किसान को मौके के हालात में भी यदि फसलों की स्थिति देखी जाए तो 15 और 20% का नुकसान हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन के किसानों की पिटाई हुई है, और वहां सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है, किसान को भी भारी नुकसान है। यह व्यू मध्य प्रदेश का 101% सच्चा है। अब लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में चारों ओर तक किसानों की पिटाई हो चुकी है। झूठ बोलने वाली बात नहीं है, एक एक बात बताने जा रहा हूं। मूंगफली की फसल के अंदर गोजा लटका इतना भारी भरकम प्रकोप हुआ, किसानों का बहुत भारी पैसा चला गया, और मूंगफली की फसल को बिल्कुल डैमेज स्थिति में देखा जा रहा है। पहले जड़ काली हुई, उसके बाद में गोजालट हुई, और काफ़ी जगह बीकानेर आदि जो एरिया मूंगफली का है उसके अंदर मेरे पास समाचार आ रहे हैं कि 2 इंची ट्यूबवेल लगे हुए हैं। उन 2 इंची ट्यूबवेलों से किसान ने जो मूंगफली बिजाई की है उसमें पानी की पूर्ति भी नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ बरसातें बहुत कम है। राजस्थान की मोटी धरती होने के कारण पानी ज़्यादा देना पड़ता है।
चारों तरफ से उन किसानों की समस्या खड़ी हो चुकी है। राजस्थान के अंदर मूंग की फसल जो पछेती बुआई हुई थी, कम बरसात के चलते हुई थी, उस एरिया के अंदर मूंग के फसलों के पत्ते पलटने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के अंदर सोयाबीन की बिजाई हुई थी, उसका पीड़ापन और ग्रोथ नहीं होने का जो मैंने समाचार पहले भी दिया, अब भी वही पोजीशन है कि बहुत ही कम प्रोडक्शन वहां निकलने जा रहा है। परंतु साथियों, राजस्थान के अंदर ग्वार ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, क्योंकि ग्वार की बिजाई तो भारी भरकम कम भी हुई, और जो हुई उस ग्वार की बीमारी में काली जड़ के फंगस होने, जड़ गल के खत्म होना, पीला पत्ता होना, और अब पानी की कमी के चलते उसका खत्म होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मूंग, मोठ, बाजरा, नरमा, कपास, ये सारी की सारी फसलें जो आज तापमान राजस्थान के अंदर दिखाई दे रहा है, उस तापमान को सहन कर सकती हैं और 15-20 दिन तक वो निकाल भी सकती हैं। और यदि 15 दिन के अंदर अंदर उन खेतों के अंदर बरसातें हो जाती है तो उन्हें कुछ न कुछ किसान को फायदा होने की भी उम्मीद मिलती है। परंतु मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, याद भी कराना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो में यह कहा था कि ग्वार एक बनिया रूपी फसल होती है, और ये फसल तापमान सहन नहीं कर सकती। मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर एरिया के अंदर जो नहरी क्षेत्र के अंदर ग्वार की बिजाई हुई, वो पछेती जो बिजाई हुई वो संपूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। आप कहो या ना कहो, उनका सारा एक बिलात का कद है, पीला रंग है, और ये सख्त जमीन के होने के कारण जमीन के अंदर नमी भी नहीं है और मौके पर बरसात भी नहीं है। उस फसल में बहुत भारी भरकम नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। जैसलमेर के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड से आंधी चल रही है, बरसातें भी बहुत कम है, वहां भी फसल लगातार डैमेज हो रही है। बीकानेर के अंदर भी यही हालत दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो मैंने श्रीपाल जी जो किसान हितैषी हैं उनका सुना भी था, उन्होंने काफी किसानों के खेतों में जाकर के संपूर्ण वीडियो बना करके चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको दिखाए भी थे। साथियों, सबसे ज्यादा नुकसान यदि 15 दिन बरसातें और निकाल देती हैं तो राजस्थान में भारी भरकम नुकसान फसलों को होता हुआ दिखाई देगा। अब सरकार पर डिपेंड है कि सरकार राजस्थान के किसानों को क्या राहत देती है। मैं आप सभी साथियों से विनय निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को या किसान हित में किसान के खेत की रिपोर्ट बनाने वाले उन सभी साथियों के वीडियो को सरकारी तंत्र तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उन्हें आगाह किया जा सके, समय पर किसान को सुनिश्चित व्यवस्था करके उसके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जा सके। क्योंकि मूंगफली की फसल के अंदर तो अब की बार किसानों ने भारी भरकम खर्च करने के बाद भी 1 पैसा की आमदनी गोजा लट के प्रकोप के कारण नहीं होती दिख रही है। बहुत से खेतों के अंदर हैरो चलाए जा रहे हैं जहां ग्वार और छोटे मूंग की बिजाई की हुई है। बिजाई करते समय किसान का 5,000 रुपए बीघा का लगभग खर्चा आता है, और उस खर्चे की भरपाई करना सरकार का धर्म और फर्ज बनता है। सरकार यदि राजस्थान के किसान को बचाना चाहती है तो यदि 10 और 15 दिन के अंतराल के अंदर बरसातें नहीं होती हैं तो राजस्थान के किसान को संपूर्ण रूप से मदद करने की जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की बनती है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसान साथियों के सोयाबीन की फसल में भारी भरकम नुकसान हुआ है, उन किसानों की नुकसान की भरपाई सरकार करने की कोशिश करे, ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सके। साथियों, मौके पर जो रिपोर्ट निकल के आई है वो इन्हीं 3 स्टेटों के अंदर नुकसान की खबरें आ रही हैं। हरियाणा, पंजाब आदि जो राज्य हैं, महाराष्ट्र के अंदर फसलें ठीक ठाक चल रही हैं, गुजरात के अंदर फसलें ठीक ठाक चल रही हैं, पंजाब के अंदर फसलें ठीक ठाक चल रही हैं, हरियाणा के अंदर फसलें ठीक ठाक चल रही है। परंतु जहां सेम का एरिया था वहां इन्हीं राज्यों में भी फसलों का डैमेज होना शुरू हो चुका है। पानी भराव के कारण वो फसलें खराब हुई हैं, परंतु वो 10 और 15% तक का एरिया जो सेमग्रस्त एरिया है वही एरिया उस दायरे में आता है। बाकी ओवरऑल एरिया जितना भी हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र का है तकरीबन सभी एरिया के अंदर जो मेरे पास समाचार आ रहे हैं उसके हिसाब से ठीक ठाक चल रही है। कर्नाटक में नए मूंग की आवक शुरू भी हो चुकी है।
साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काफ़ी किसानों से जो व्यू मेरे पास आए हैं, मैं उन व्यू के आधार के ऊपर वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी दे रहा हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान ग्वार की फसल को हुआ है। और दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर, आप चाहे सोयाबीन का मान लें, चाहे आप मूंगफली का मान लें, चाहे आप मूंग का मान लें, चाहे मोठ का मान लें, अभी तक बाजरा की फसल में कोई नुकसान के समाचार मेरे पास नहीं आए हैं, क्योंकि बाजरा को नकराड़ा माना जाता है, वो कम हाल के अंदर भी खड़ा रहता है। आगे जो समाचार आएंगे आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। 15 दिन के अंतराल पर यदि बरसातें नहीं होती है तो फिर इस नुकसान के और भारी मात्रा में बढ़ने की आशंका जरूर दिखाई जा रही है। इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करें और इसी तरह की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे, आपको देश के हालात का, देश की फसलों का जायजा मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ जुड़ जाइए और सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। सरकार से मांग कीजिए कि किसान की स्पेशल गिरदावरी करवा करके जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें। मूंगफली आदि के किसानों को जो बिजली की समस्या आ रही है, उस बिजली की समस्या को दूर करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य करे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं सभी किसान साथियों का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जय हिंद।